होते हैं। आज हम कुछ चीजों पे बात करेंगे। क्यों अंत के दिनों में शैतान किन चीजों को लेके लोगों को संगति से अलग करता है, और हम बाहर से नहीं वचन से बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं घमंड। एक वचन निकालेंगे यशाया 14 उसका 13। यहां पर हम देखते हैं, तू मन में कहता तो था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ये अधिक कौन ऊंचा। है? ये लूसीफर है जो अभी शैतान बन गया। लेकिन पहले वो क्या था? एक दूत था परमेश्वर का, प्रभु की आराधना करता था, प्रभु के कामों को करता था, प्रभु की अधीनगी में रहता था। और मिकाइल और जिब्राइल की तरह वो भी एक स्वर्गदूत था। लेकिन क्या हुआ? उस मन में घमंड आ गया। समझ रहे? घमंड के कारण पड़ेंगे अभी। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। हालेलुया। उसके मन में घमंड आ गया। और एक घमंड एक ऐसी चीज है जो लोगों को संगति से दूर करती है। परमेश्वर ने एक सेवा सौंपी। बहुत सारे घमंड में आके, हाँ पास्टर जी मुझे मिले नहीं, ये नहीं है, मुझे ऐसा बोल दिया, मैं वहां बैठा था मुझे यहाँ बैठने के लिए बोल दिया। ये छोटी छोटी बातें क्या है? घमंड को पैदा करती, और हम घमंड करने लग जाते हैं। और घमंड मनुष्य को संगति से दूर करता है। लूसीफर कहाँ था? स्वर्ग में, प्रभु के सामने। घमंड ने उसको कहाँ गिरा दिया? नीचे गड्ढे में। अभी कहाँ है? पताल में रहता, समुद्र की निचली तहों में रहता है वो। समझ रहे? घमंड एक व्यक्ति को इतनी दूर कर सकता है परमेश्वर से कि परमेश्वर का दुश्मन बना सकता है। हालेलुया। तो आज कलीसिया से बहुत सारे लोग जाते हैं घमंड के कारण। उनकी ईगो हर्ट होती है किसी चीज को लेके, और जब वो घमंड बढ़ता है फिर वो संगति को छोड़ देते हैं। हालेलुया। अगर आप नम्र हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से। हालेलुया। तो शैतान निकाला गया परमेश्वर की उपस्थिति से किस कारण? घमंड के कारण। समझ आ रही है आपको? तो बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़ के जाते हैं, संगति छोड़ के जाते हैं। वही प्रभु की हजूरी जिसने उन्हें चंगा किया होता है, वही प्रार्थनाएं, सब कुछ भूल के उनका हृदय घमंड से भर जाता है और वो उस संगति को छोड़ देते हैं। हालेलुया। वचन क्या है? दोधारी तलवार। और दूसरा है लालच। लालच अगर हम प्रेरितों में पढ़ें, हनन्याह और सफीरा के बारे में सबको पता है। हाँ, क्यों गिरे वो? लालच के कारण। अच्छे प्रभु की सेवकाई करते थे, चर्च में थे, एल्डर थे चर्च के कामों का बोझ रखते थे। और क्या हुआ? मन में आया कि कलीसिया के लिए ये जरूरत है, हमें भी कुछ करना है। वो हमारा एक जमीन का टुकड़ा पड़ा है, उसको बेच के पास्टर जी प्रार्थना करो, बिक नहीं रहा, अगर बिक गया तो हम सब कुछ चर्च में दे देंगे। वो कोई अन्य जाति लोग नहीं थे, समझ रहे हैं? वो चर्च के विश्वासी लोग, एल्डर थे वो चर्च के कामों का बोझ भी रखते थे, सेवा भी करते थे।
और जब जमीन बिक गई तो क्या हुआ, मन में लालच आ गया, अरे कहाँ, तो हम तो सोच रहे थे 40,000 की बिक जाए, तो 2 लाख की बिक गई। अभी पास्टर को कौन सा पता है कितने की बिकी है। हाँ चलो 1 लाख खुद रख लेते हैं, 1 लाख दे देंगे, बोलेंगे इतने की बिकी है। आज लोगों को ऐसे ही लगता है, उनको लगता है अगर पास्टर को नहीं बताया तो किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ऊपर की कैमरे हमेशा ऑन रहते हैं। हाँ, और जब गए पतरस के पास, बोले ये चरणों में रख दिए, बोले ये हमारी जमीन बिकी है। तो उसने बोला इतने में ही बिकी है, पति गया पहले। हाँ, और उसने बोला इतने की बिकी है, बोले इतने की बिकी है। बोले किसने तुम्हारे मन में डाल दिया कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? किसने तुम्हारे अंदर ये गंदगी डाल दी कि तुम प्रभु से झूठ बोलो? बोले जब थी तो तुम्हारी नहीं थी, मैंने मांगी थी, मैंने बोला था दो। प्रभु से वाचा किसने बांधी थी? किसने बांधी? उन्होंने ही बांधी थी। अब वाचा को तोड़ कौन रहा है? और यहां पर पतरस उसको बोल रहा है तूने मनुष्य से नहीं प्रभु से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। क्या प्रभु ने लिए इसके प्राण? इसकी गलत वाचा ने इसके प्राणों को लिया, इसकी कमिटमेंट ने, इसके झूठ ने, इसके लालच ने इसकी लाइफ को ले लिया। और उसके पीछे उसकी पत्नी आती है, और वो भी लिखा है लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी आई, और जो कुछ हुआ था उसको पता नहीं था। और पतरस ने उससे भी पूछा, बोले भूमि इतने में बिकी थी? उसने बोला हाँ इतने में ही बिकी थी। पतरस ने उससे कहा ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा के परीक्षा में के लिए एका किया? देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार पे ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वो तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और दोनों एक दिन में मरे। कारण क्या था? कारण कलीसिया छोड़ी नहीं, मरी गए कलीसिया में। कारण क्या था? लालच। एलीशा और एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं। एलिया ने, हमने उस दिन देखा बच्चों ने बड़ा अच्छा स्किट किया था। एलिया ने क्या, एलिया बोलता जा यहां से, बोलता तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसने पुर बोला तू गिलगाल को जा, तू वहां जा। बोला तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा। बोला ठीक है, फिर भी कंडीशन है कि तू मुझे जब उड़ता हुआ देखेगा, अगर तू मुझे जाता हुआ देख ले तो मेरा दुगना अभिषेक तेरे ऊपर आएगा। और उसने एलिया को, एलीशा ने जाते हुए देखा और उसकी चद्दर उस पे आई और उसने दुगना अभिषेक पाया। अब उसका भी एक सेवक था जिसका नाम था गेजी। अब उसके ऊपर कितना अभिषेक आना था? चौगना। अगर दुगना इसको मिला तो चौगना गेजी को मिलना था, क्योंकि गेजी भी सेम सेवा कर रहा था एलीशा की। लेकिन गेजी एक बार नमान राजा उसको कोढ़ हो गया, और उसका भी एक सेवक था आगे नमान का भी। उसने बोला अगर तू मेरे देश में होता और प्रभु का दास एलिया तेरे लिए प्रार्थना करता तो चंगा हो जाता। तो बेचारा कोढ़ में था, राजा का सेनापति था। उसने कहा चल भाई। तो वो बड़ा धन दौलत लेके उसके पास गया। एलिया ने बोला भाई जा, यर्दन नदी में 7 डुबकी लगा ले। बड़े घमंड में आ गया राजा। बोले मैं राजा इतनी धन दौलत लेके आया, मैंने तो सोचा खुदा का दास मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मुझसे मिलेगा, बात करेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, और ये मुझसे मिला भी नहीं, बाहर से ही बोल दिया जा। अब क्या आ गया? घमंड। घमंड क्या था? उसको वापस ले जाता और वो कभी चंगा ना होता। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में से निकल गए और कभी चंगे नहीं हुए, घमंड के कारण। दीनता से उन्होंने चंगाई को ग्रहण नहीं किया। और अब उसका जो सेवक था, जो उसको लाया था, बोला कोई मुश्किल काम तो नहीं कहा? यही बोला है तुझे कि 7 बार आना है चर्च में? हाँ,
यही बोला है 7 डुबकी लगानी है, कौन सी भारी काम दे दिया, कर लेना। और उससे 7 डुबकी लगाई, उसका कोढ़ दूर हो गया। और जब कोढ़ दूर आ गया तो और भी ज्यादा धन दौलत लेके अब पहुंचा एलिया के पास। बोलता है इनाम देना है, गिफ्ट देना है, भेंट देनी है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, प्रभु तुम्हें आशीष दे। तो उसने कुछ नहीं किया। अब नामान के मन में आ गया लालच। बोलता इस पर्वत पे, इस उजाड़ में, कहता वैसे ही बंदा नहीं आता, अब इतना माल वाल लेके आया भी है। बोला इसने कुछ लिया ही नहीं। तो बोला मैं तो नहीं जाने दूंगा। और वो मुड़ा और जाके उसको बोलता है हमारे अभी अभी कोई मेहमान आ गए हैं, बोला हम कुछ कपड़े और कुछ सोना चांदी दे दे। तो थोड़ा सा चांदी सोना लिया और थोड़े से कपड़े लिए और वापस आया। अभी एलिशा पूछ रहा है कहाँ गया था? बोलता कहीं नहीं, यहीं घूम रहा था, सैर कर रहा था। बोलता जब तू मुड़ा ही था ना, मैं भविष्य वक्ता हूं, जब तेरे कदम मुड़े थे ना उस रथ की ओर, तब से लेके जो भी हुआ ना मैं देख रहा था। बोलते अब तू और तेरी आने वाला सारा वंश जिस कोढ़ से ये चंगा हुआ है वो कोढ़ तुझे लगा रहेगा। और उसके बाद गेजी और उसका पूरा वंश कोढ़ी हुआ। समझ रहे हैं आप? लालच ने क्या किया? एक तरफ दुगना अभिषेक था, चौगना अभिषेक था, और दूसरी तरफ लालच के कारण क्या, सारी पुस्तों में कोढ़ कमा लिया। बोले जितने भी होंगे आगे कोढ़ी होंगे। समझ रहे? लालच आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करके आपके जीवन को नरक बना सकता है। आज बहुत सारे अपने लालच, अपनी चीजों के कारण कलीसिया छोड़ के चले जाते। हालेलुया! समझ आ रहा है? संगति में रहना ही एक नम्रता है, संगति में बैठना ही एक नम्रता है। और तीसरी चीज है व्यभिचार। एक वचन है 1 शमूएल 2:12 में लिखा है, एली वो एक याजक था और लिखा है उसके पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। और क्या करते थे? वो लालच करते थे। परमेश्वर की जो भेंटें थी, क्या उस टाइम पर क्या बलियां चढ़ा करती थी, तो वो क्या करते थे, अच्छा पहले ले लेते थे और बाद में खुदा की भेंट चढ़ा करती थी। और उसके बाद लिखा है कि 17 अगर हम पढ़े, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। हालेलुया! आपको समझ में आ रही है? वो क्या करते थे, जो कलीसियाओं में जो भेंटें आती थी, यहोवा के पास जाने से पहले ही वो क्या करते थे, उन भेंटों को इस्तेमाल कर लेते थे। और दूसरी चीज, जो बहनें वहां पर आती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे। और बाइबल में लिखा है, कौन थे ये नॉर्मल नहीं थे, ये अन्य जाति भी नहीं थे, ये कलीसिया भी नहीं थी, ये वॉलेंटियर भी नहीं थे, ये याजक थे। और प्रभु, मैं क्यों बताना चाहती हूं कि प्रभु का न्याय सबके लिए बराबर है। समझ आ रही है आपको? प्रभु का न्याय, प्रभु पक्षपात नहीं करता, उसका न्याय सबके लिए है। और यहां पर ये याजक था, और बाइबल में लिखा है कि जब सेना में लड़ाई हो रही थी और प्रभु की हजूरी उनकी लाइफ से चली गई। आपको पता है, प्रभु की हजूरी, संदूक छीन लिया गया। प्रभु की हजूरी जब आपकी लाइफ से जाती है, आपकी कलीसिया से, आपके जीवन से चली जाती है, तो विनाश निश्चित है। और लिखा है, एक ही दिन में एली को जब खबर मिली कि उसके दोनों बेटे युद्ध में मर गए हैं, वो 98 साल का था, और वो कुर्सी से गिर पड़ा और उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और वो भी मर गया। और जब ये खबर उसकी बहू ने सुनी,
उसको बच्चा होना था और वो क्या है, पीड़ा से करा उठी, बच्चा पैदा हो गया और वो भी मर गई। पूरा परिवार, समझ रहे हैं, 4 मौतें एक ही दिन में। कारण था वह विचार, प्रभु खुश नहीं था उनसे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वो क्या थे? चर्च के सेवादार थे, हनन्याह सफीरा, ये याजक थे, और वो एलीशा का दास था। ये अन्य जातियों की बात नहीं हो रही, ये कलीसिया की बात हो रही है। हम सारे नियम जो है अन्य जातियों पे लगा देते हैं। उनको तो पता ही कुछ नहीं है, वो तो जानते ही कुछ नहीं है। जानते तो तुम और मैं हूं ना, वचन तो तुम्हें और मुझे सौंपा गया है। समझ आ रही है? वचन तुम सुनते हो, नहीं सुनते? अब जो तुम्हारे पड़ोसी हैं वो तो सुनते नहीं है, तो तुम सुन रहे हो तो लागू किस पे होंगे? तुम्हारे ऊपर। खुदा ने स्वर्ग भी तो हमारे लिए रखा है, तो अनुशासन में भी तो वो हमें लेके आएगा। तो आप जब चर्च में आ रहे हो, किस मंशा से आ रहे हो? प्रभु के लिए आ रहे हो, किसी लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए आ रहे हो चर्च में? और बहुत सारे लोग इसीलिए क्यों आ रहे हैं हम, कि मकसद क्या अंदर आने का? अगर आप गलत चीजों को गलत मकसद से यहाँ पे आ रहे हो, योबा की आंखें लगी हुई हैं। एक वचन निकालेंगे, इब्रानियों 24 और 25 दोनों पढ़ेंगे। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। समझ रहे हैं? और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसों की कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, प्रभु के दिन को, त्यों त्यों और भी अधिक संगति में बढ़ते जाओ। हालेलुया। जैसे जैसे यीशु का आने का समय निकट है, और अधिक संगति में बढ़ा करो, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और काय के लिए संगति में आना है? किसी की ठोकर खाने के लिए नहीं। काय के लिए संगति? क्या संगति में आके क्या करना है? जब एक दूसरे को मिलते हो तो क्या करना है? एक दूसरे को गिराना नहीं है, एक दूसरे को टॉन्ट नहीं कसने। तू तो बड़ा प्रेयर में आ रहा है आजकल, हाँ? क्या करना है? यहाँ क्या लिखा है? एक दूसरे के अंदर क्या बात डालनी है? प्रेम, परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, हाँ, एक दूसरे के प्रति, अपने अगुवों के प्रति क्या करना है? प्रेम डालना है। और दूसरा क्या करना है? भले कामों में उकसाना है। बहन, हमें सेवा करनी है। बहन, हम सुसमाचार करेंगे। बहन, हम चर्च में सेवा करेंगे। भाई, मैं भी 2 दिन आता हूं, तू भी आया कर सेवा में। तू क्यों नहीं आता है? समझ रहे? तो हमें क्या करना है? प्रेम में। और दूसरा, भले भले कामों में एक दूसरे को क्या करना है? उकसाना है। हालेलुया। एक दूसरे की ठोकर का कारण नहीं बनना, एक दूसरे की चर्च छुड़वाने का कारण नहीं बनना, संगति में घटाना नहीं है किसी को। किसी के अंदर से अगर उसके अंदर प्रभु के प्रति, कलीसिया के प्रति, सेवा के प्रति और अपने अगुवों के प्रति प्रेम है, तो उसको खराब नहीं करना। समझ रहे हैं? लेकिन क्या करना? अगर नहीं भी है तो उसके अंदर डालना है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें इकट्ठा होना है, ना कि एक दूसरे के ठोकर का कारण। ऐसा लिखा है यहाँ पर। और उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता करें। क्यों चिंता करें एक दूसरे की? कि इसके अंदर प्रभु के प्रति प्रेम बना रहे, ये भले कामों में लगा रहे, ये सेवा के कामों में लगा रहे। इसके लिए हमें चिंता करनी है। अगर किसी भाई बहन की संगति घट रही है, तो अगर वो तुम्हारे साथ बैठता है तो तुम्हें चिंता होनी चाहिए उसकी। प्रभु कहता है इसलिए इकट्ठे होना है। हालेलुया।
अगर उसके अंदर से परमेश्वर का प्रेम घट रहा है तो क्या करना है? आपके अंदर बड़ा हुआ है तो आप उसके अंदर डालो। याद कर अपने दिन को, याद कर खुदा ने तेरे साथ क्या भलाइयां की हैं। भूल गया तू सब कुछ? समझ रहे हैं? इसलिए चिंता करनी है कि कहीं शैतान उसको खींच के उसी गड्ढे में ना ले जाए। खुदा ने उसे बचाया है और उसे आगे बढ़ाना हम एक दूसरे का काम है। हालेलुया। अभी सोचो, एक व्यक्ति अगर नीचे खड़ा है और मैं यहाँ पे खड़ी हूं, हाँ, उसका प्रेम कम है, उसका विश्वास कम है, तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना है? कलीसिया में आके क्या करना है? हाँ, उसको उत्साहित करना है। हाँ, प्रभु में बढ़, सेवा में बढ़। तू अब एक दिन आता है, तू 2 दिन आया कर। हाँ, तेरा वो प्रेम, वो डेडिकेशन दिख नहीं रही, क्यों नहीं आता? अब तू प्रार्थना में क्यों नहीं बढ़ रहा? चल मेरे साथ, तू भी 2 दिन आना अभी तुझे सेवा में। और उसको कहाँ ले आना है? अपनी वाली जगह पे। प्रभु ये देख के खुश होगा आपके लिए। समझ आ रही है आपको? तो प्रभु क्या कह रहा है? प्रेम में और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। लेकिन आज कुछ लोगों ने तो क्या पढ़ा चर्च में, क्या पढ़ा सेवा में, काहे को जा रहा है? उसको क्या है, वो बेचारा पहले ही वहां है, उसको धक्का देके और नीचे गिर दिया। इसका भी हिसाब प्रभु लेगा आपसे, क्योंकि ये वचन के उलट है। समझ रहे? ये वचन के उलट है। तो इसीलिए संगति में हमें क्या करना है? बढ़ना है। और आगे क्या लिखा है? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। आप सोचो, जब आप प्रभु में आए, अकेले आ गए थे? अकेले आ गए थे? हाँ, किसी ने आपकी मदद की नहीं की? बताओ। प्रभु में लाने में किसी ने आपकी मदद की? कोई जो यहां आता था वही आपको यहां लेकर आया? यहां पे आके आप उससे भी ज्यादा विश्वास में बढ़े, भले कामों में बढ़े, आपकी लाइफ से वो प्रॉब्लम्स गई। हाँ, कब? जब आप इस संगति में आए, एक किसी ने आपकी सहायता की यहां पे आने के लिए। तो अब आप कैसे अकेले कर लोगे सब कुछ? बोलो। अब चलने के लिए साथ नहीं चाहिए? गिर जाए, कमजोर हो जाए, सहारा चाहिए नहीं चाहिए? पहले भी प्रभु ने सहारा दिया। यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने सहायता की, उसने यहाँ तक लाने की सहायता की, मैंने प्रार्थना में सहायता की, बढ़ाने में सहायता की, पर एक दूसरे की सहायता से ही हम आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए संगति में आना है, ना तो कपड़े देखने आना किसी के, हाँ, और ना किसी और मकसद से आना है चर्च में। चर्च में आके क्या करना है? सबने प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उकसाना है। यदि ये बातें नहीं कर रहे हो चर्च में आके, तो प्रभु क्या कर रहे हो? ठोकर लगा रहे हो किसी, उसका भी हिसाब प्रभु लेने वाला है। इसीलिए प्रभु ने कहा अंत के दिनों में अधिक से अधिक संगति में बढ़ो। ये कलीसिया हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पर कलीसिया के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, अभी यूथ मीटिंग खत्म हुई, हाँ, 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर खत्म हुई, उसके बाद 1 हफ्ते की प्रार्थना रही, अभी 3 दिन की फिर से फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई। हाँ, तो ये सारी चीजें किसके लिए? संगति क्यों जरूरी है? एक दूसरे को बढ़ाने के लिए। हो सकता है कई बार हम निराशा में होते हैं, घर पे बहुत बोझ होता है, दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। जैसे ही हम संगति में आते हैं, परमेश्वर उसी वचन से, वही प्रार्थनाओं के द्वारा हमें आजाद कर देता है। और जब हम जाते हैं, किसी की गवाही सुनते हैं, विश्वास में बढ़ के जाते हैं और वो सारा बोझ हमारा उतर जाता है। हालेलुया। इसीलिए संगति में बढ़ना, और संगति करती है, हमें सरगर्म रखती है। हालेलुया। क्या करती है? सरगर्म रखती है। अभी आप घर 1 महीना चर्च ना हो, ठंडे हो जाएंगे बिल्कुल।
विश्वास ठंडा हो जाएगा। कोई गवाही नहीं सुन रहे, कोई वचन नहीं सुन रहे, सामर्थ से नहीं भर रहे, हाँ, वो आग नहीं उतर रही। पहले तो लगेगा कि ठीक है ठीक है ठीक है, पर धीरे धीरे क्या होता है, हाँ, वो आग क्या है, बुझती जाती है। जब चूल्हे में आग चल रही होती है तो लगता है अरे बढ़िया बढ़िया, लेकिन लकड़ी को जब बाहर निकाल देते हो चूल्हे से तो ऐसा लगता है अभी भी बहुत अच्छे से जल रही है, लाल लाल दिखाई दे रहे उसके कोयले, पर थोड़ी देर बाद क्या होता है, धीरे 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 वो बुझ जाती है। लेकिन अगर वो लकड़ी चूल्हे में लगी रहे तो क्या होगा, वो भी साथ में जल जाती है। कई बार गीली लकड़ियां भी जल जाती हैं आग में। आग तेज होनी चाहिए, हालेलुया। तो हमारा ठंडा गुनगुना अविश्वास का जीवन भी संगति में आके क्या हो जाता है, सरगर्म हो जाता है।